मेरा नाम किरण मिश्रा है और मैं एचआर मैनेजर हूँ उत्तर क्रॉप साइंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। ओके, तो मेरा एक्सपीरियंस है यहाँ 4 साल का, जिसमें मैं प्लेसमेंट एक्सपर्ट हूँ, रिक्रूटमेंट एंड प्लेसमेंट एक्सपर्ट हूँ। और हमारे यहाँ पे आज जो है इंटरव्यू हुआ था, जिसमें 15-20 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। उनमें से हमने 3 लोगों को सिलेक्ट भी किया हुआ है, ठीक है। और हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ हमारे जो बीच में हमने जिन्हें सिलेक्ट किया है, उनमें से नाजिया परवीन आए और वो अपने बारे में, हमारी कंपनी के बारे में अपना थोड़ा एक्सपीरियंस एक्सप्लेन करें। यहाँ पे उन्होंने जो यहाँ पे थोड़ा बहुत सीखा भी होगा कुछ ना कुछ ज़रूर, तो मैं उनके लिए कहती हूँ वो ज़रूर आएँ और अपना बारे में बताएँ। ये नासिर है, मैं अलीगढ़ से हूँ। मैंने बीए किया है एएमयू से। मेरा वर्किंग एक्सपीरियंस 12 साल का है, अलग अलग फील्ड में। मैंने एज ए स्टोर इंचार्ज भी काम किया है और एज ए अकाउंट असिस्टेंट भी काम किया है। आज मेरा इंटरव्यू था उत्तर कॉर्प प्राइवेट लिमिटेड में। जो मेरा इंटरव्यू लिया है वो चीफ जनरल मैनेजर शाहिद सर और एचआर मैनेजर किरण मिश्रा ने। फर्स्ट राउंड में हमारा इंटरव्यू हुआ, उसके बाद सेकंड राउंड में हमारा ओरिएंटेशन प्रेजेंटेशन हुआ था। काफ़ी बेहतर था और अच्छा लगा है यहाँ इंटरव्यू देने के बाद। एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है और काफ़ी जो मैनेजर है हमारी वो भी काफ़ी सपोर्टिव हैं। अगर मौका मिलता है तो काम भी करेंगे और अच्छा ही करेंगे इंशाल्लाह। जो भी होगा अच्छा ही होगा। थैंक यू। नाम गज़ाला है और मैंने डबल एमए किया है, प्लस मेरी अदर क्वालिफ़िकेशन एमएसडब्ल्यू डीएस कॉलेज से मैंने एमए किया है। और मेरा जो एक्सपीरियंस है वो अलग अलग जगह का है, जैसे टीचिंग भी मैंने की है, नर्सिंग में भी किया है, फील्ड में भी किया है मैंने WHO ऑफिस में। और यहाँ पे मैंने जो अप्लाई किया है उसको वो जो मैंने किया है टेलीकॉलर के लिए, टेलीकॉलर डॉक्यूमेंटेशन के लिए किया है मैंने यहाँ। और जो मेरा इंटरव्यू हुआ था वो मेरे शाहिद सर ने लिया था, चीफ जनरल मैनेजर ने, और किरण मैम ने लिया है जो एचआर मैनेजर है यहाँ पे। और उम्मीद करती हूँ मुझे यहाँ पे सब कुछ अच्छा होगा। जब यहाँ आई हूँ मुझे बहुत ही अच्छा लगा, फील नहीं हुआ बल्कि मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, बहुत ही अच्छा लगा। आगे भी कोशिश होगी इंशाल्लाह ताला कि ये मेरे साथ अच्छा ही हो। थैंक यू। मैंने बीए किया है और मुझे एक्सपीरियंस है 6 साल का समथिंग शेयर मार्केट का। और उसके बाद मेरा आज यहाँ पर इंटरव्यू था और इन लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। जो सर का नाम है चीफ मैनेजर और किरण मैम, उन लोगों के साथ हमारा इंटरव्यू था आज और बहुत अच्छा लगा। हमारे तीनों कैंडिडेट्स ने अभी आप सबके सामने अपनी हमारी कंपनी के बारे में बताया है, अपने बारे में बताया है, तो इस वजह से आप जान चुके होंगे उन्होंने हमने क्यों सिलेक्ट किया है। उनकी काबिलियत देख के, उनका बोलने का एक्सपीरियंस देख के, उनका इतना तजुर्बा है, उन्होंने जहाँ जहाँ काम किया है वहाँ का एक्सपीरियंस देख के। और मैं ये कहना और चाहूँगी कि डिग्री मैटर नहीं रखती है। अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा है तो आप अच्छा वर्क कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि एक्सपीरियंस कि आपकी डिग्रियाँ ही लाइफ में सब कुछ हैं। आपको अगर अच्छा तजुर्बा है किसी भी चीज़ का तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मैंने जो भी जितना भी सीखा इस फील्ड में, मैंने अपने चीफ जनरल मैनेजर एचआर शाहिद सर से सीखा। उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने मुझे इतना कुछ सिखाया जितना मैंने किताबों से कभी ज़िंदगी में ना सीखा है और ना मैं सीख पाऊँगी। उन्होंने मुझे बताया कि हम अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी के सामने। किताबों से सीखा जो सीखा हुआ, लेकिन रियल लाइफ में जो मैंने सीखा मैंने वो शाहिद सर से ही सीखा। और मैं चाहूँगी आगे भी मैं रह के उनसे ही बहुत कुछ सीखूँ और मैं उनसे इतना सीखूँ कि मैं औरों को भी सिखा सकूँ। ज़्यादा तो नहीं सिखा पाऊँगी, मुझे ये पता है, लेकिन हाँ जितना मैं सर से सीखूँगी उतना मैं ज़रूर सबको सिखाऊँगी। और मैं चाहूँगी जिन्हें मैं सिखाऊँ वो औरों को भी सिखाएँ, वो और जो वो उनसे सीखें वो औरों को भी सिखाएँ। जितना ज़्यादा सीखेंगे सब उतना ही ज़्यादा रहेगा, क्योंकि हमारे देश में बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है और हम चाहते हैं कि हर इंसान को जॉब मिले, क्योंकि कोई भी सिर्फ अपने लिए नहीं अपनी फैमिली के लिए ही जॉब करता है। वो चाहता है कि हमारी फैमिली में कोई भी प्रॉब्लम ना रहे। और जब मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जॉब देना चाहूँगी, प्रोवाइड कराना चाहूँगी, तो अब हमारे बीच में हमारे सर हैं जो चीफ जनरल मैनेजर एचआर शाहिद सर आएंगे और वो अपने
कंपनी के बारे में सब कुछ बताएं। क्या मिनट, मुझे थोड़ा मिनट बता दें कम से कम। 3 मिनट में तो सब मैं, हाँ मतलब 3 मिनट में तो मैं बस यहाँ से जमालपुर जा पाऊँगा। ठीक है, चलें। अब आप लोग शांत हो जाएं, मैं सबका नाम ले लूँगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मुझे इशारा करिएगा, ठीक है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे हमारे बीच आए। मैं सबसे पहले तो मैं धन्यवाद कहूँगा अपनी मीडिया, जो कि हिंदुस्तान की चौथा स्तंभ है और हमसे जो जुड़े हुए हैं, सच की आवाज़, सच्चाई की आवाज़ है ये। विजय सर, राजेंद्र सर, सब तमाम लोगों का मैं आपका थैंक यू कहता हूँ। उसके बाद जैसा कि आज यहाँ पे अलीगढ़ में उत्तर क्रॉप साइंस प्राइवेट लिमिटेड अलीगढ़ बायो की जो एक शानदार ऑर्गेनिक कंपनी है, इसमें एक इंटरव्यू का प्रोसेस रखा गया, जिसमें हमें हायरिंग जो 10 से 20 लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें हमने 3 लोगों को जो है सेलेक्ट किया, जिसमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस बच्चियों ने दिया। और मैं इन तमाम लोगों का फिर से दोबारा बच्चियों का भी वेलकम करता हूं। और साथ में उत्तर क्रॉप साइंस प्राइवेट लिमिटेड के जो स्टाफ्स हैं, सरोज खान अकाउंट्स मैनेजर, मोहनी कश्यप जूनियर अकाउंटेंट, और जैसा कि अभी हम बैकबोन में बोलता हूँ, सी इज़ माई बैकबोन, किरण मिश्रा HR मैनेजर जो हैं, काफ़ी अच्छा बोलती हैं। मैं ये बातें बताना चाहूँगा कि पार्टिसिपेंट करना इतना ज़रूरी होता है। अगर आप एक बार पार्टिसिपेंट करोगे तो खुद के बारे में सीख जाओगे, और जब खुद के बारे में जो सीख जाता है वही कामयाब होता है। इंटरव्यू खौफ का नाम नहीं होता है, इंटरव्यू अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बयान करना होता है। एक HR मैनेजर के सामने खड़े होने के बाद बहुत सारे लोग डरते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि बहुत सारे HR मैनेजर खुद कैंडिडेट से डरते हैं। जो मेरी लाइफ में 20-22 सालों का तजर्बा है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के अंदर, मैं बताऊं कि इंटरव्यू सिर्फ अपने आप को बताना है। लेट मी इंट्रोड्यूस फर्स्ट ऑफ ऑल, गिव मी अबाउट योर सेल्फ। ये जो चीज़ें जान गया वो IAS भी बनता है, PCS भी बनता है, अच्छा वो एम्प्लॉय भी बनता है। और दूसरी बातें, प्लेसमेंट करना, प्लेसमेंट, हायरिंग, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, ये तमाम पार्ट्स होती हैं। और ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए ये चीज़ों का जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़, अलीगढ़ शहर की बात मैं कहूँ, अलीगढ़ में ऐसे ही हमेशा हम जो है उत्तर क्रॉप साइंस हमेशा और हमेशा हायरिंग करती रहेगी। उत्तर प्रदेश से बाहर, उत्तराखंड या जयपुर, अदर्स में हमारा अब जाने का प्लानिंग शुरू हो चुका है। जो अनुभवी एक्सपीरियंसेस बच्चे हैं या बच्चियाँ हैं वो हमसे जुड़ेंगी। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव, ग्रुप कोऑर्डिनेटर, ग्रुप लीडर, टीम मैनेजर्स, और तमाम की हायरिंग हम कर रहे हैं। अच्छी सैलरी, अच्छा पैकेज है, और सबसे बड़ी चीज़ कि अनुभवी एक्सपीरियंस एक्सपर्ट्स लोग हैं। अकाउंट्स का अगर हीरो देखें तो मेरे पास जो है वो सरोज खान है, ठीक है। अगर मैं ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट हायरिंग का देखूं, अगर वो अपने आप में ब्लॉक मास्टर है तो किरण मिश्रा है। जूनियर्स में देखूं तो वो जो है मोहिनी कश्यप है। और भी पैनल लोग हैं जो कि एक सजा हुआ है, और आने वाली जो आज मैंने हायरिंग किया है उसमें से भी कुछ लोग मेरे बीच रहेंगे। सबसे बड़ी चीज़ ये कहूँ कि मुझे याद जो कुछ आती है, कभी शहर की याद आती है, क्योंकि बहुत लंबे अरसे से माँ बाप के साथ रहना मेरा नहीं हो पाया है, तो मुझे आज माँ की याद आई। और मैं उसकी शान में, मैं क्या पूरी कायनात माँ के बारे में लिखे वो कम है, तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि उत्तर जिसका अंत नहीं होता, उत्तर जिसका अंत नहीं होता उसे आसमान कहते हैं। इस जहां में जिसका अंत नहीं होता उसे माँ कहते हैं। इस जहां में जिसका अंत नहीं होता उसे माँ कहते हैं। और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि ये दुनिया मुझे क्या कहती है, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता ये दुनिया मुझे क्या कहती है। मैं एक अच्छा बेटा हूँ, ये बात सिर्फ मेरी माँ कहती है। एक अच्छा बेटा हूँ, ये मेरी बात मेरी माँ कहती है, क्योंकि मेरी माँ को यकीन हो गया था कि एक बार मैं डिमोलाइज हुआ, MA में जब स्टूडेंट हुआ, क्या मैं HR मैनेजर बन पाऊँगा या नहीं। लेकिन मेरी माँ को यकीन था कि मेरा बेटा HR मैनेजर क्या, उसने कहा तू GM PM तक बढ़ेगा, ये मुझे यकीन है। और आज जो कामयाब हूँ ये मेरी माँ की और मेरे फादर्स की यकीन की बदौलत है, वरना आज ये लाइट जल रही है इस बनाने वाले थॉमस अल्वा एडिसन की माँ की। एक कहानी छोटा सा मैं मैसेज देना चाहता हूँ पब्लिक को, कि जब ये स्कूल में थे थॉमस अल्वा एडिसन, तो टीचरों ने इनको निकाल दिया, टीचर ने इन्हें निकाल दिया
और एक छोटा सा स्लिप दिया था उनको कि क्या नाम है, ऐसा है कि आप अपने बच्चे को ले जाइए, और उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ था। जब घर लेके बच्चे को आई थॉमस अल्वा एडिशंस को, तो उन्होंने उससे नहीं बताया कि क्या लिखा हुआ है, उसको अलमीरा में पैक करके रख दिया, बोले बेटा जब तुम बड़े हो जाओगे तो इसको देखना। और जब वो बड़ा हो गया और इलेक्ट्रिसिटी बना दिया, तमाम चीज़ें ये चीज़ें कर लेने के बाद जो है, मौत से कुछ वक्त पहले की बात है, वो अलमीरा खोला तो अलमीरे से उसको वो चिट्ठी दिखाई दी, यानी लेटर। उसमें क्या लिखा था कि टीचर कहता है कि आपका बेटा इतना ज़्यादा डल है जो किसी बात को समझ नहीं सकता, न बोल सकता है, ये पढ़ने के लायक नहीं है। लेकिन उसकी माँ ने उसको क्या बोला था, वो बात याद आई। उसमें उसकी माँ ने ये कहा था कि उसमें बेटा ये लिखा हुआ है, जब पढ़ना जान जाओ, उसमें लिखा है कि तुम इतने ज़्यादा जानकार हो, इतने अनुभवी, इतनी एक्सपीरियंसेस हो कि यहाँ पे पढ़ाने वाले टीचर तुमसे कम जानकार हैं। तो वो उस माँ का यकीन था, और उसकी माँ के यकीन ने इलेक्ट्रिसिटी वाले को बना डाला। वैसे ही हमें भी है, और जो कुछ भी पार्टिसिपेट करिए, इंटरव्यू दीजिए या सिलेक्शन अपना आप कराएं, माँ और बाप के बारे में हमेशा और हमेशा उनका ख्याल करें। क्यों? क्योंकि समाज में एक जो बेटी होती है, बहू बन जाती है, तो उस माँ और बाप को भूल जाती है, ठीक है, वो उस माँ बाप को भूल जाया करती है। लेकिन उसे यह याद होना चाहिए कि वो जिसकी बहू है, वो उसका जो बेटा है, उसको उसने पढ़ाया लिखाया, कमाने के लायक बनाया, फिर उसको अपना वो सौंप देती है। कौन कहता है कि मायका मर्दों का नहीं होता? मैं तो मानता हूँ औरत एक जगह से दूसरी जगह बस चल जा कर रहती है, मर्द का तो कोई घोंसला ही नहीं होता। तो यही मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो है वर्क करें, अपने देश के लिए काम करें, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए काम करें, टाइम अच्छे समय पे सब कुछ कंट्रोल करके अपने आप को एक स्टैंड अप करें, कामयाब हो जाएं। चाहे आप कहीं से भी, किरण मिश्रा ने कहा था डिग्री इट डजंट मैटर, सही बात कहा था कि डिग्री इंपॉर्टेंस नहीं होता है, इंसान की काबिलियत इंपॉर्टेंस होती है। डिग्री क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। थॉमस अल्वा एडिशन के पास डिग्री थी? नहीं थी, कुछ नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी बना डाला, ठीक है। थॉमस फ्राइडे वो ट्रेनिंग बना डाला, बहुत कुछ किया है। जो पढ़े, जरूरी नहीं कि डिग्री ही इंपॉर्टेंस हो, इंसान की काबिलियत हो तो कुछ भी कर सकता है। काबिल बनो, कामयाब बनो, इस देश के लिए कुछ ऐसा काम करो ताकि आप मिट जाएं लेकिन आपका काम न मिटे। ऐसे में हमारे हिंदुस्तान की सरजमी पे बहुत सारे लोग गुजरे हैं, महान लोग गुजरे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अलीगढ़ में रह करके अगर सर सैयद अहमद खान का नाम अगर न लूँ मैं तो कर्जदार हूँ मैं उनका। अगर बनारस में जो रहे मदन मोहन मालवीय का नाम न ले तो वो BHU का उधार हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हिंदुस्तान में रह करके महात्मा गांधी का नाम न लें, सुभाष चंद्र बोस का नाम न लें, चंद्रशेखर का आज़ाद का नाम न लें, बिस्मिल्लाह खान का नाम न लें, ठीक है, या आज़ाद का नाम न लें, मौलाना आज़ाद का नाम न लें, तो फिर हम कर्जदार हैं उनके कि उन्होंने हमें आज़ादी दिखाई। और आज बहुत खुशी की बात है कि आज हम भारत में आज़ादी से रहते हैं, वरना बखूबी पता है कि अंग्रेज़ों की हुकूमत क्या थी, बखूबी पता है कि मुग़लों की हुकूमत क्या थी। हम खुशनसीब हैं कि आज़ाद भारत में पैदा हुए हैं, और मैं दुआएं करता हूं फिर से तमाम आने वाली नस्लें अच्छे से अच्छे फ़ायदा उठाएं, काम करें, देश का नाम करें, अपना भी नाम करें, अपने परिवार अपने ख़ानदान का नाम करें। इसी के साथ मैं शाहिद खान, चीफ जनरल मैनेजर उत्तर क्रॉप साइंस प्राइवेट लिमिटेड, विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़।